BHU के जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं उनमें से सिमिलर क्वेश्चंस सेम टॉपिक्स पर मैंने PDF लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पे रखी है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है BHU 2019 का, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, नंबर 1 its radius is halved, number 2 longitudinal strain is unity, number 3 stress is equals to 2 times Young's modulus, number 4 Young's modulus is equals to thrice the energy per unit volume। क्वेश्चन नंबर 1 2019, इसमें बोला है जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो जो उसकी लेंथ है, इनिशियल लेंथ L थी, और जब स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ क्या हो जाती है, L डैश हो जाती है, मतलब 2L हो जाती है। पहला इसमें ऑप्शन है, तो उसके रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस क्या हाफ हो जाएगा। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक चीज़ नहीं बदलती, वो है वॉल्यूम। जो इनिशियल वॉल्यूम होगी वही फाइनल वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, इनिशियल एरिया इंटू लेंथ फाइनल। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इनिशियल के लिए, और ये L इनिशियल, दिस इज पाई R2 स्क्वायर इंटू 2L। नाउ पाई पाई कैंसल, L कैंसल, तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, R2 बाई R1 का स्क्वायर या फिर 1/√2 हो जाएगा। R2 इज 1/√2 टाइम्स R1। तो यहाँ पर जो फाइनल रेडियस है वो इनिशियल का हाफ नहीं बल्कि 1/√2 टाइम्स है। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूनिटी होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ L है, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ इज L डैश माइनस L। L डैश क्या है, 2L माइनस L बाई L, दैट इज L बाई L इज इक्वल टू यूनिटी। तो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस का क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हुक्स लॉ यूज़ करेंगे। हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन हम अभी निकाले, यूनिटी है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, नॉट ट्वाइस। नाउ फोर्थ ऑप्शन के लिए हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज अभी निकाले हम लोग, स्ट्रेस क्या है, यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन तो यूनिटी है। तो यंग्स मॉडुलस यहाँ से एनर्जी के ट्वाइस के बराबर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में थ्राइस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 2019, which of the following values of Poisson's ratio cannot be possible? Number 1 0.3, number 2 -1.5, number 3 -0.8, number 4 0.4। क्वेश्चन नंबर 9 2019 का बोला है कि पॉइजन रेशियो का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है lateral strain by longitudinal strain, lateral strain by longitudinal strain। lateral strain क्या होता है, change in diameter by original diameter, change in length, और longitudinal strain is change in length by original length। और यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है जो ये बताता है कि हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ डिक्रीज करेगा, और लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर डिक्रीज करेगा। अब इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो थियोरेटिकल जो इसकी पॉइजन्स रेशियो की जो लिमिट है वो है -1 to 1/2 थियोरेटिकली, और
प्रैक्टिकल जो इसके वैल्यू है वो होती है 0 to ½ ना, इसके बियॉन्ड वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 0.3, तो 0.3 तो इसी में आती है, तो ये पॉसिबल है। -1.5 इसके बियॉन्ड आती है, ये पॉसिबल नहीं है। -0.8 इसी में आती है, पॉसिबल है। 0.4 इसी में आती है, पॉसिबल है। तो सेकेंड ऑप्शन -1.5 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पॉइजन्स रेशियो, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 2019 in Newton's rings experiment with two different media between the glass surfaces, the nth ring have diameters as 10:7. The ratio of the refraction indices of two media are first 7:10, second 49:100, third 10:7, fourth 100:49. क्वेश्चन नंबर 26 2019 का यहाँ पर बोला है न्यूटन रिंग्स में अलग अलग मीडिया यूज़ किया है, तो वहाँ पर डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, मतलब D1 न्यूटन रिंग का जो डायमीटर है उसका रेशियो दिया हुआ है अलग अलग मीडियम में। मतलब फर्स्ट मीडियम के लिए अगर 10 है तो दूसरे मीडियम के लिए 7 है, तो दोनों डायमीटर का रेशियो है D1/D2 10:7। अब हम लोग को पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो अलग अलग मीडियम के लिए निकालिए। तो पहले हमको जानना है कि डायमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या है किसी भी मीडिया के लिए। तो उसका रिलेशन होता है D² = 4m लैम्डा r कैपिटल R बाय म्यू। अगर हम किसी भी मीडियम को बदलेंगे न्यूटन रिंग के लिए एक्सपेरिमेंट में, तो उस समय क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस नहीं बदलेगा, लैम्डा नहीं बदलेगा, m नहीं बदलेगा, बदलेगा सिर्फ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायमीटर, इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम यहाँ से D1/D2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 4m लैम्डा r बाई μ1, 4m लैम्डा r बाई μ2, वी गेट μ1/μ2। लेकिन ये D1/D2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है D1 और D2 का रेशियो 10/7, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 100/49, तो हमें मिल गया 100/49। ऑप्शन में ये भी है लेकिन ये सही, सॉरी वी गेट μ2/μ1। ऑप्शन में ये भी है 100/49, लेकिन आंसर ये नहीं है। हम लोग को पूछा है μ1/μ2 नॉट μ2/μ1, सो आंसर इज 49/100। क्वेश्चन नंबर 48 2019 a photon recoils back after striking an electron at rest. The change in the wavelength of photon is number 1 0.048 angstrom, number 2 0.024 angstrom, number 3 0.48 angstrom, number 4 0.24 angstrom। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 2019। इसमें जो कंडीशन बताई गई है वो कॉम्पटन इफेक्ट की कंडीशन है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक फोटोन आता है, इससे टकराता है तो उसको कुछ एनर्जी देता है, फिर ये इधर आ जाता है और ये जो फोटोन है वो इस तरफ इससे कुछ एंगल बनाता हुआ चल जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके हिसाब से फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद रिकॉइल हो जाता है। मतलब फाई कितना होगा, रिकॉइल हुआ है तो 180 क्योंकि इस डायरेक्शन में गया है, तो फाई मिला 180। अब हमको चेंज इन वेवलेंथ निकालना है। कॉम्पटन इफेक्ट में चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 minus cos phi। Here phi is 180, so cos 180 is -1, so we get h/m0c into 2 h का वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, m0 is 9.1 इंटू 10⁻31, c is 3 इंटू 10⁸, 2 इंटू 6.6 हो जाएगा 13.2, 9.1 इंटू 3 is 27.3, -34 प्लस 31 is -34 प्लस 31 is -3, -11। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग मिलेगा 0.4
483 into 10 to the power minus 11. So answer is 0.048 angstrom. Question number 87 2018. Which of the following relations is correct for modulus of rigidity eta, bulk modulus K and Poisson's ratio sigma? Option 1, sigma is equals to K minus 2 eta by 6K plus 2 eta. Option 2, sigma equals to 3K minus 2 eta by K plus 2 eta. Option 3, sigma equals to 3K minus 2 eta by 6K plus 2 eta. Option 4, sigma equals to K minus 2 eta by K plus 2 eta. क्वेश्चन नंबर 87 2018 यहाँ पूछा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, बल्क मॉडुलस के और पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशन, सिग्मा के बीच में रिलेशन। तो पहले यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनके बीच रिलेशन होता है 3K 1 माइनस 2 सिग्मा। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू ये होता है। और यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के बीच रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब दोनों इन इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमें यंग्स मॉडुलस तो दिया नहीं है ऑप्शन में। तो इट इज़ 3K1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इंटू कर देंगे 3K माइनस 6K सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। ऑप्शन में सिग्मा बाहर है तो सिग्मा को ले लेंगे। तो इट इज 2 ईटा सिग्मा प्लस 6K सिग्मा इज इक्वल्स टू 3K माइनस 2 ईटा। तो वी गेट 2 सिग्मा इक्वल्स टू 2 सिग्मा ईटा प्लस 3K इज इक्वल्स टू 3K माइनस 2 ईटा। यहाँ से सिग्मा निकाल लेंगे तो 3K माइनस 2 ईटा बाई 2 ईटा प्लस 6K, ये आंसर।